हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस आज काफ़ी समय के बाद हमारा मिलना हो रहा है और मतलब इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि सच में मतलब वीडियो बनाने का कोई टाइम लगा नहीं। आज की वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ वो है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा रैप करूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ यार इंडिविजुअली वीडियो डालूँ, बट देयर इज़ नो चांस कि मैं टाइम मिल पा रहा है और मैं इंडिविजुअली बनाता रहूँ। तो ऐसा है कि मैं एक ही वीडियो में सारा बता देता हूँ। उसके देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी जो है वो 800 बेसिक कार है बिल्कुल। तो मैं गाइस में ये वाली गाड़ी लेके जा सकता था, बट मैंने ये डिसाइड किया बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक वन एंड ये सबके पास कोई भी मतलब सबसे छोटे लेवल की गाड़ी है भाई। लोगों के पास जैसे बड़ी गाड़ियाँ होंगी उसमें अच्छे फीचर्स होंगे, बट जो बेसिक है गाड़ी का वो ऐसा ही रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी गाड़ी को ले जाते हैं। मैकेनिकल गाड़ी में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। तो गाइस चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे की तरफ को, यहाँ साइड पे ले जाता हूँ मैं। यहाँ छाया है, ठंड लग रही है, थोड़ा धूप में जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई अब गाड़ी से बाहर की तरफ को चलते हैं और वहाँ बताता हूँ आपको। सेक्शन आता है अपना, यहाँ पे बम्पर हो गया, ये बॉनेट हो गया, हेडलाइट्स होगी, ये भी अपना पूरा जो है यहाँ पे बॉनेट वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले जो चीज़ है ये इंडिकेटर्स हैं एंड देन हेडलाइट्स, और ये है आपकी पार्किंग लाइट्स। यहाँ पे ये जलती हैं और ये अलग जलती हैं, मतलब ये पहले जलती है और ये बाद में जलती है। इंडिकेटर्स सेपरेटली जलते हैं। तो गाइस यहीं पे अगर हम बैक साइड की बात करें तो ये जो है रियर बम्पर हो गया आपका, और यहाँ पे ये जो है डिक्की है, इसके अंदर बूट स्पेस है अपना। ये फिर टायर है, ये यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी में रिम होगा अगर ये फुली कवर्ड है। अगर आपका ये जो इस तरह से डिज़ाइन वाला है जिसके अंदर आपको ये वाली चीज़ दिख रही है इधर पीछे, ठीक है, तो इसको हम एलॉयज कहते हैं। मतलब इसके अंदर रिम होता है जो फुली कवर्ड रहेगा, अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये इतना सा गैप, ये डिज़ाइन सब कुछ नहीं होता। ये रहे वाइपर्स, बस बाहर इतना सा ही रहता है और कुछ नहीं रहता ज़्यादा, बेसिक जो गाड़ी आती है। और ये आपके वाइपर नोब्स है, यहाँ से पानी वगैरह निकलता है इसमें। वैसे यहाँ पे अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है, और नज़ारे में कंफ्यूज ना होते हुए भाई हम आगे की तरफ को चलते हैं। और ये स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी की कुछ इस तरह से रहती है, और अगर आपने सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा रखा है तो आपकी की के अंदर ये स्पीकर, ये ताला खुलता हुआ और यहाँ पे मिट गया वो जो ताला बना होता है बिल्कुल लॉक्ड वाला। तो ये 3 बटन आपके रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो लॉक वाला यहाँ पे एक बटन होगा, वो गाड़ी लॉक हो जाएगी उससे, ठीक है। ये अनलॉक वाला अनलॉक के लिए होगा। ये वाला कई बार ऐसे होता है, कई बार ये वाला जो गाड़ी पता नहीं चल रही होती है, मैं फॉर एग्जांपल हमने मॉल में पार्क कर दिया, कहीं कर दी, तो हमें एक्चुअल गाड़ी की लोकेशन नहीं पता लगे भी गाड़ी कहाँ पे है, ट्रैफिक में या कुछ भी, तो उस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो। या कभी धोखे से हमसे गाड़ी जो है वो बच जाती है, तो घर से आप इसको दबा दो, सिंपली जो वो आवाज़ है जो सायरन टाइप बजता है वो बंद हो जाएगा इससे, ठीक है, वो ऐसे होता है। फिलहाल इस गाड़ी में डीएक्टिवेटेड है वो। तो ये कुछ गाड़ी की चाबी की फंक्शन है, और ये रही आपकी जो मेन प्रॉपर चाबी है। इस चाबी के थ्रू आप जो है इस गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हो। यहाँ पे अगर हम सामने की तरफ को देखें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये वाला जो है पर्टिकुलर एरिया, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, इसका नाम स्टीयरिंग। एवरीबॉडी नोज इट वेरी वेल। जो नहीं सीख रहा है या जो सीख रहा है या जो चलाता है, जो नहीं चलाता है, उसको बड़े अच्छे से पता रहता है स्टीयरिंग का। और गियर, एक ये वाला जो है ये गियर, ये भी पता रहता है लोगों को। ये आपके डोर हो गए, ठीक है, ये हो गए आपकी पैसेंजर साइड, ठीक है, ये होगी ड्राइवर साइड, ठीक है, ये पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड एंड रियर पैसेंजर पीछे वाले, ठीक है। डैशबोर्ड डिवाइडेड होता है फर्दर। इसमें आपको स्टोरेज के लिए ग्लव बॉक्स मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आप स्टोरेज का कोई भी सामान रख सकते हो, और ऊपर भी आपको यहाँ पे स्टोरेज मतलब फ़ोन या कुछ भी रखना वो यहाँ पे आप रख सकते हो। और ये चीज़ें आपको पहले से नहीं मिलती, एडिशनल एसेसरी है। और यहाँ पे आपको कुछ एक यहाँ पे भी मिलेगा कि यहाँ पे आप सामान वगैरह रख लो, ठीक है, ये इस तरह से दबाने से बंद होता है। यहाँ पे वेंट्स रहते हैं, जैसे ये गाड़ी है 800, तो 800 उस टाइम पे जो आती थी, 2 थे मॉडल इसके, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल आता था, एक एसी मॉडल आता था। तो एसी और ये जो वेंट्स है दोनों में यूज़ होते हैं। एसी में यहाँ पे ठंडी हवा भी आएगी आपको, और अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड गाड़ी में देखो तो स्टैंडर्ड में आप यहाँ से जो है हवा चला सकते हो। यहाँ से ऊपर की तरफ को ऐसे करोगे तो हवा चलना यहाँ से ब्लो शुरू हो जाएगी। जो ड्राइविंग सीखने के लिए पहले इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका होता है क्लस्टर, जो यहाँ पे एक तरह से आपको रीडिंग्स देता है, लाइक स्पीड,
कितनी आपकी है, कितना आपकी गाड़ी में फ्यूल है और कितना टेम्परेचर गाड़ी के अंदर है अभी, ठीक है, ओवरहीट तो नहीं होगी गाड़ी। तो यहाँ पे आपको स्पीड का पता लगता है, कितनी स्पीड पे आप चल रहे हो। यहाँ पे लगता है कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल कर रखा है अभी तक। ये सुई जो है यहाँ पे नीडल, ये आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे सिग्नल रहते हैं, जैसे गियर का रह गया, ब्रेक ऑयल का रह गया, या कोई और सीट बेल्ट का रह गया, इस तरह के सिग्नल, हैंड ब्रेक का सिग्नल, वो सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर के सिग्नल आते हैं, ये राइट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर, और यहाँ पे फ्यूल ये बता रहा है E फॉर एम्प्टी, F फॉर फुल, ठीक है। ये जैसे जैसे पीछे जाता रहेगा उतना मतलब आपका तेल जो कंज्यूम हो रहा है, ये जब आपकी गाड़ी में तेल भरा जाएगा तो थोड़ी देर में फुल पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है वाइपर कंट्रोल और राइट साइड में आपको मिलता है लाइट्स का कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो नोब है, इनको नोब कहते हैं, ठीक है। ये राइट वाली नोब है लाइट्स के लिए, और जो ये लेफ्ट वाली नोब है ये है वाइपर्स के लिए। तो ये आपका कंट्रोल करता है वाइपर हो गई ये, जिससे आप जो आपका जो फ्रंट ये वाला शीशा होता है, इसको विंड स्क्रीन कहते हैं। ये आपका फ्रंट वाला शीशा, आप इसको मान लो जो सामने शीशा है, इसको आपको क्लीन करने के काम आते हैं ये वाइपर। ये कंट्रोल यहाँ से होते हैं। इसमें देखो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ऑफ, ये है INT इंटरवल, ठीक है, और इंटरमिनेंट भी कहते हैं इसको, और लो एंड हाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरवल समझ लो इसको, इंटरवल मतलब किसी इंटरवल के बाद आपको चलाना है। ऑफ पे तो ऑफ है, ठीक है। इंटरवल पे अगर जाओगे तो किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के इंटरवल के बाद आपका फिर से वाइपर चलेगा, फिर 5 सेकंड रुक जाएगा, फिर से वाइपर चलेगा, इस तरह से। ये लो स्पीड पे चलता है, ये हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लाइट्स है, लाइट्स कंट्रोल में क्या रहता है, सबसे पहले आपको देखो ये कैसे, ये बल्ब जलता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे बल्ब को जलता हुआ दिखाया गया है। ये आपके जो यहाँ पे देखो ये है स्ट्रेट लाइट की, लाइट यहाँ से निकल रही है, वो सीधी निकल रही है, और ये लाइट जो यहाँ पे निकल रही है वो नीचे की तरफ को निकल रही है, ठीक है। सबसे पहले जब आगे की तरफ को घुमाओगे, इस तरह से घूमते हैं ये। तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि छोटे छोटी लाइट्स हैं और बड़ी बड़ी लाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ से जब आप इसको करोगे तो पहले वो छोटी छोटी लाइट्स, जो पार्किंग वाली लाइट है वो चलेगी रात में कि भाई हाँ गाड़ी है सामने, ठीक है। आपने अगर कहीं खड़ी कर रखी है गाड़ी और आप वहाँ पे रुके हो, गाड़ी के अंदर ही हो, तो आपको पार्किंग लाइट यहाँ पे लगा। दैट्स वाई इसको हम पार्किंग लाइट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं पार्क हो तो आप इसको ऑन करो, और जब आप रात में चल रहे हो तो आप इसको ऑन करो। तो यहाँ से इसको ऑन करने के लिए मतलब ये और ये डॉट मैच होना चाहिए, इसको आप आगे की तरफ कर लो, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लाइट है वो आगे की तरफ स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अब लाइट के 2 मोड होते हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर, जो भी, एक तो आपका हाई बीम हो गया, एक लो बीम हो गया। तो आपको सिटी के अंदर ड्राइव करना है तो आपको सजेस्टेबल ये है कि आप लो बीम के अंदर चलो। हाई बीम आपको इसलिए दे जाता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑफ रोड पे गए हो, माउंटेन पे गए हो, वहाँ पे दूर का विज़न आपको चाहिए, दूर तक आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आप नीचे लगाओगे तो आपको दूर का जो व्यू है वहाँ पे क्लियर नहीं आएगा। सिटीज़ के अंदर जो है रोड वो सीधे रहते हैं, वहाँ पे रोड कोई खास ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होते, इसलिए आपको सामने ही देखना है। तो आपको पता है सीधा जाना है, सामने देखना है कि कोई चीज़ ना हो। बट आपका हाई बीम है कि दूर का विज़न आपको देता है, तो लाइट जो है वो ऐसे पड़ने के बजाय सीधी जाएगी सामने, आपके सामने दूर तक काफ़ी लाइट जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी बताऊंगा। और यहाँ पे देखो ये एरो लगे हुए लेफ्ट एंड राइट, ये है इंडिकेटर के लिए कि आपको अगर राइट की इंडिकेटर देना है तो इसको ऐसे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ को। और अगर आपको इसको आप सिंपली, इसमें बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। राइट का इंडिकेटर करना है, ये वाली साइड है, तो इसी तरफ के लिए हमको ऐसे दबाना है, ठीक है, इसी साइड के लिए ऐसे। और आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन करना है, उस साइड है, इस तरफ में है, तो आपको इस तरफ के लिए ऐसे करना है, ऊपर की तरफ को इसको इंडिकेटर को, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर राइट इंडिकेटर देना है तो आपको नीचे की तरफ को करना है, अगर आपको लेफ़्ट इंडिकेटर देना है तो आपको लेफ़्ट की तरफ को करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है, अभी चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये आप छोटी सी नोब देख पा रहे होंगे, ये सेटिंग के लिए है, आपका जो लाइट है वो कितनी नीचे जाए कितनी ऊपर आए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बताया गया है लाइट जो है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, उसकी जो रेज हैं तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोल और मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे देखो ये चीज़ रहती है, इसमें देखो एक लोगो, एक सिंबल सा बना हुआ है, बताया ना गाड़ी से आगे कुछ ऐसे करके ऊपर को उठा हुआ है, तो यानी मतलब बोनट खोलने के लिए, आगे जो बोनट है उसको खोलने के, उसका लॉक ओपन करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारे पास पैडल। तो पैडल हमारे पास ये है रेस, ये है ब्रेक, ये है क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ABC या RBC, आप जो मर्जी बोल दो इसको, ठीक है। रेस बोलो, एक्सेलरेटर बोलो, गैस बोलो, फॉरन में तो गैस चलता है, यहाँ पे रेस और एक्सेलरेटर चलता है, रेस ज़्यादा चलती है। तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान अपने हिसाब से रखना, लेकिन इसका जो बेसिक है वो ये है कि एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस तरफ में आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है गियर, गियर के ऊपर आपको लगे होते हैं सिंबल।
तो सिंबल में क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपको जैसे फ्रंट ये वाला गियर किस तरफ को लगाना है, वो यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताई जाती है कि किस तरह से आपको किधर को गियर कौन सा लगाना है। वो आप इस मैप, ये एक तरह से आपका रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट है आपके गियर के सांचे का। इसके अंदर जो एक केसिंग हो रखी होती है ना, आपको गियर किस तरफ से मोड़ के कौन सा गियर लगना है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस तरफ से आगे जा करके आगे जाएंगे तो हम एक मतलब फर्स्ट गियर की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब वैसे ही जैसे गूगल मैप पे आप ट्रैवल करते हो ना इधर उधर जाने के लिए, तो वैसे ही आपको इन लाइन में ऐसे, और यहाँ से आगे तो यहाँ से ऐसे, तो इस तरह से आपके जो गियर्स वगैरह यहाँ पे लगेंगे। फिर हम आ जाते हैं फ्रंट पे। यहाँ पे आपका है मीडिया सिस्टम, ये आपका स्टीरियो रहता है हर गाड़ी में, यहाँ पे रहेगा, चाहे बेसिक है चाहे एडवांस है, डिपेंड करेगा फीचर वाइज। और कई में यहाँ पे वो स्क्रीन वाला रहता है ना एंड्रॉयड, तो ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मिला हुआ है और आपने कौन सा लगवाया। आप इसको चेंज कर सकते हो बाद में। और यहाँ पे देखो ये सिगरेट प्लग है, इसका प्लग निकाल के पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है, और ये कुछ नहीं होता गाड़ी में, ये हमने खुद से लगाया, इसको आप रहने दो, ठीक है। ये वैसे हमने लगाया हॉर्न के लिए, ड्यूल हॉर्न है इसके अंदर। और यहाँ पे ये वाला जो केस है, ये आपको मिल भी सकता है मिल भी नहीं सकता, क्योंकि एडिशनल फिट किया हुआ है, बेसिक गाड़ी में ये भी नहीं आता। और यहाँ पे अगर हम आए तो ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, नॉर्मली इसको, ये जो बटन है इसको दबाना होता है और फिर हैंड ब्रेक लगती है। अभी तो जैसे लगी हुई है ना, तो मैं ब्रेक यहाँ पे दबा देता हूँ पहले। इसको प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर इसको प्रेस करके फिर डाउन करना पड़ेगा। तो ये आपकी हैंड ब्रेक डाउन होगी हुई है। और उसके बाद अगर आपको हैंड ब्रेक लगानी है तो आपको हैंड ब्रेक लगाने के लिए फिर से इसको पुश करना पड़ेगा, ऐसे करके और ऐसे करके। ये मतलब राइट मेथड है। वैसे इंडिया में ऐसा नहीं चलता, इंडिया में चलता डायरेक्ट इसको कर करके आवाज़ आनी चाहिए, तो मज़ा ऐसा आता है कुछ, मतलब एक सेटिस्फाइंग फीलिंग सी आती है बंदों को। तो ऐसा आप ना करें तो अच्छा है। वैसे तो ट्रेंड में सभी करते हैं, तो अब क्या ही बोलें, बट एक यूजुअल तरीका यही है कि आप इसको बटन दबा करके आप इसको करो जो भी करना है। तो देखोगे डोर के अंदर हमारे पास आता है, ये हैंडल हो गया, ये आपका आ गया डोर ओपन करने के लिए। इसको ऐसे खींच के डोर ओपन हो जाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे खींचोगे डोर ओपन हो गया ये वाला, और इसको लगा लो। ये शीशा ऊपर नीचे करने के लिए आता है, घुमाने वाला सिस्टम, ये आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर। और फिर यहाँ पे आता है मिरर। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हो, बाहर देखना है, बाहर कोई है तो नहीं, तो वो सब चीज़ें आप देखो। और यहाँ पे देखो ये चीज़ लॉक होती है गाड़ी का, इसको अगर आप नीचे दबाओगे तो गाड़ी लॉक हो, मतलब जो डोर है वो लॉक हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से भी नहीं खुलेगा ये। इसको अगर आप ऊपर की तरफ को करोगे तो फिर यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पीछे की तरफ भी है, पीछे की तरफ को खास नहीं है ज़्यादा सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम है, सीटें लगी हुई। फिर उसके बाद हमारे पास ये आता है भी चलो गाड़ी को स्टार्ट करना है अब, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया गाड़ी के बारे में ओवरव्यू। अगर आपको कुछ नहीं पता लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे देखो ये चीज़ रहते हैं जैसे कर्टन होते हैं ना घर में, वैसे ये चीज़ हमारे काम करती है। इसको एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं है अभी क्या बोलते हैं इसको, बट हाँ, जब सामने से धूप वगैरह आती है ना, तो आपको ये नीचे करना होता है और आपको इस पे अपनी एडजस्ट करके आँखों को ऐसे करके, देखो यहाँ से जैसे कैमरा है ना सामने आपको दिखेगा, लेकिन वो जो सनलाइट है ना वो आपकी आँखों में डायरेक्ट नहीं लगेगी, आपको सामने बेसिक दिख रहा है, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए होता है, बट ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे है ना ये, तो इसके अंदर कभी पैसे रख दो, कभी कोई कागज़ रख दो, ऐसे करके। तो वह जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे देखो कुछ CDs वगैरह ये सब वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं इसको, बट इसका जो बेसिक यूज़ है वो है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट आपकी आँख में न लगे, आप गाड़ी ड्राइव कर लो सामने से अगर धूप लग रही है, तो ये है। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी ये जो हैंड ब्रेक है वो लगी हुई हो और गाड़ी आपकी जो है न्यूट्रल पोजीशन पे हो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले। आइडल मोड पे नहीं, अगर आप आइडल मोड पे शहर पे हो, ऐसे प्लेन जहाँ पे बिल्कुल सीधी जगह, वहाँ तो आप रख सकते हो इसको। बट अगर आपके कहीं माउंटेन या स्लोप पे हो या आप अपहिल पे हो तो वहाँ पे आपको गियर पे रखनी होती है गाड़ी, वो मैं आगे आपको बताता जाऊँगा। तो अब यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ देख लो कि गाड़ी न्यूट्रल हो। और न्यूट्रल को कैसे आप गियर को देखोगे, जब गियर यहाँ पे सेंटर की पोजीशन पे है, मतलब जब आपका लेफ्ट जा रहा है, जब आपका राइट जा रहा है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है। हमेशा गियर को लगाने से पहले आपको क्लच को दबाना है। ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला है ना, ये ABC एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच, ये वाली जो चीज़ है ये क्लच है। गियर जब भी लगाओगे इसको आपको दबाना पड़ेगा। जैसे इसको दबाया तो मैंने यहाँ पे पहला गियर लगाया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप पहला गियर इस तरफ में लग रहा है, तो मतलब यहाँ से मुझे आगे जाना है। ये अभी न्यूट्रल पे हूँ मैं, देखो लेफ्ट राइट जा रहा है ना, तो ये न्यूट्रल पे हूँ। यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल ये न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब कोई गियर है नहीं इसके ऊपर अभी लगा हुआ, ये सेंटर में है। आप इसको फर्स्ट गियर के लिए आगे ले जाना है ऐसे, और फिर आगे की तरफ को।
तो ये गाइस पहला गियर लग गया है। बंद गाड़ी में अगर मैं क्लच छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गाड़ी स्टार्ट है आपकी तो क्लच आपको पहले गियर पे नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो हैंड ब्रेक हटी होनी चाहिए और गाड़ी आपको ड्राइव करने के मोड में होनी चाहिए कि आप जा रहे हो। अगर आप कहीं खड़े रहना चाहते हो तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आगे होगा कोई गाड़ी होगी उसमें बच जाएगा, कोई बंदा होगा वो गाड़ी में बच जाएगा। एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा क्या हो ही जाएगा एक्सीडेंट, इस चीज़ से तो मत करना। ये चीज़ आपको देख लेनी है कि जब आप गाड़ी को रोक रहे हो, बिल्कुल ही रोक रहे हो, आपको रुकना है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो क्लच है इसको दबा करके गाड़ी को हम न्यूट्रल पे कर लें और हैंड ब्रेक को ज़रूर लगा लें। तो अब यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि गाड़ी न्यूट्रल पे हो, हैंड ब्रेक लगी हो और क्लच से पाँव आपका उड़ जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल जस्ट दबा के रखना है, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको ये रही चाबी और ये रहा यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने का एरिया। तो ये वाला एरिया जो है इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देख सकते हो आप। तो इसमें सिंपल सा आपको मैं स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे मैं चाबी लगा ली इसमें इस तरह से। अब आपको क्या करना है, एक आगे की तरफ करना है, फिर एक आगे की तरफ करना है। तो ये मतलब 2 बार आगे जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जब आपकी ये वाली चीज़ें ऑन हो गई ना, यहाँ पे जब ये लाइट्स वगैरह आना शुरू हो गई और ये देखो ये जो नीडल में अभी टेम्परेचर की बता रहा था, ये देखो थोड़ी ऊपर आ गई ना, तो गाड़ी का इतना टेम्परेचर यहाँ पे है अभी। तो अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आगे की तरफ को दबा के नहीं रखना है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये चीज़ को छोड़ देना है, खुद यहीं पे आ जाएगा इसी पोजीशन पे। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ आपको, दोबारा करता हूँ, 1 2 3, गाड़ी स्टार्ट और मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको करना है, दोबारा से बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो गाड़ी आज स्टार्ट करवा दी भाई मैंने। अब आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो गाड़ी को। इस वीडियो को आप बार बार देखो, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी होने के लिए भाई माफ़ी। लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको बार बार इधर उधर करके। अगर आपको गाड़ी सीखनी है अच्छे से तो थोड़ा इसको रिपीट मोड पे देख लेना, बिकॉज फास्ट है मेरे को पता है। आप इसमें थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हो। जो चीज़ आपको सुननी है वो सेगमेंट को दोबारा सुनो। मैं इसमें जो है नीचे टाइमलाइन, उसको क्या कहते हैं, मार्कर टाइप जो है ऐड कर दूंगा अलग अलग चीज़ों के, जो चीज़ें मैंने जहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने हैंड ब्रेक हटा दी, गाड़ी जो है मैंने मोड़ करके लगा दी हुई है। तो अभी मैंने ब्रेक दबाई हुई क्योंकि अभी कोई पता नहीं भाई गाड़ी यहाँ पे अगर ऐसे अप हिल पे हो तो पीछे की तरफ जाएगी, अगर डाउन हिल पे हो तो आगे की तरफ जाएगी। तो बेटर है आप ब्रेक को दबा करके रखें। और अगर आप इसको एक बार छोड़ करके ऐसे हल्की से छोड़ के देख सकते हो, देखो गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, तो मुझे कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। फिर भी हैंड ब्रेक लगा लो। कई बार क्या होता है, जो थोड़ा सा साइड से गाड़ियाँ क्रॉस होती है ना, तो गाड़ी जो है वाइब्रेट करके ना थोड़ी सी हिलती है वाइब्रेशन से, तो वो थोड़ा सा मोशन मिल जाता है गाड़ी को, आगे पीछे हो जाती है। इन केस अगर थोड़ी बहुत ही भी उतराई हो वहाँ पे जहाँ पे आप रुके हुए हो, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको हैंड ब्रेक तो या तो हैंड ब्रेक लगा लो या ब्रेक दबा दो, दोनों में से एक चीज़ कर लो। और फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब गाड़ी को आगे की तरफ फॉरवर्ड हम कैसे करते हैं गाड़ी को। तो भाई अब गाड़ी को फॉरवर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है गियर की, ठीक है। गियर को आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर पे डालना है। जब भी गाड़ी को आगे फॉरवर्ड करना है तो आपको पहले गियर के ऊपर गाड़ी को ले जाना है, ठीक है। और आपकी जो ब्रेक है और क्लच पूरा दबा हो, जैसे मैंने बोला था कि क्लच के बगैर गियर लगेगा नहीं, तो क्लच आपका पूरा दबा हुआ हो और जो ब्रेक है वो भी दबी हुई हो। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो है वो क्लच को छोड़ना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ये हाफ क्लच है, ठीक है। हाफ क्लच क्या होता है, जब आपकी क्या है, जो टायर्स और इंजन के बीच में जब कनेक्शन एक एस्टेब्लिश हो जाता है ना, जब वो एस्टेब्लिश होता है कनेक्शन, तो आपको एक कंडीशन ऐसी आती है, या तो उस कनेक्शन को छोड़ दो, उसको डिस्कनेक्ट कर दो, या उसको कनेक्ट करके आप चल पड़ो आगे। ये मतलब इसका है सिंपल सी भाषा के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, हाफ क्लच एक ऐसा पॉइंट है, या तो आप आगे की तरफ जाओ या तो उसको क्लच को जो है छोड़ दो, ये आप अपना क्लच दबा दो, गियर को निकाल दो। अगर गियर लगा है, हाफ क्लच आ गया, तो आपकी गाड़ी है रेडी आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या करना है, हाफ क्लच को, ये हाफ क्लच आ गया मेरा, ब्रेक को छोड़ देना। तो गाड़ी देखो यहाँ पे आगे की तरफ को जो है चलने लग पड़ी है। तो इस तरह से जो है ये हाफ क्लच पॉइंट है और इसको छोड़ के गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, सेम उसी चीज़ ऐसा ही होगा रिवर्स गियर में भी। जैसे यहाँ पे मैं अगर रिवर्स क्लच दबा के रिवर्स लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लच को ऐसे धीरे धीरे छोड़ दूँगा। ये अगेन हाफ क्लच वाला पॉइंट है। वापस ब्रेक हटा दूँगा और आगे पीछे देख लेना भाई कोई हो ना, और ब्रेक को हटा करके क्लच को छोड़ दूँगा
और गाड़ी जो है देखो पीछे की तरफ को जा रही है, ठीक है, गाड़ी पीछे की तरफ को जो है जा चुकी पूरी, और यहाँ पे मैंने लगा दी है फिर से। अब मैं आपको एक बात दोबारा बताऊँ कि अब आपको क्या करना है, गियर लगाना है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फॉरवर्ड गियर है, आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो चारों हैं, 1 2 3 4 वाले या 5 वाले, एक काउंटिंग नंबर वाले जो हैं, ये सारे फॉरवर्ड गियर है, आगे जाने वाले, ठीक है। और आपका जो ये आर है, जिसमें आर लिखा हो, ये आपका रिवर्स गियर है, ठीक है, ये आपका पीछे की तरफ गाड़ी को ले जाएगा। अब यहाँ पे आगे को जाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर डालो गाड़ी में, इस तरह से डाल दिया, ठीक है। हाफ क्लच पे लेके आओ, हाफ क्लच पे लेके आगे, और ब्रेक को छोड़ दो। ये गाड़ी जो है आपकी देखो आगे की तरफ को जो है चढ़ने लग गई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे सेम उसी चीज़ के लिए रिवर्स डाला, और यहाँ पे जो क्लच है उसको मैंने हाफ किया, ब्रेक छोड़ रखी है। बट अगर आप हिल या कहीं ऐसे अप हिल डाउन हिल पे हो तो ब्रेक आपको पहले नहीं छोड़नी है, आपको हाफ क्लच कर देना, देन ब्रेक छोड़ के रेस इस तरह से आपको गाड़ी को पीछे कर दें। प्लेन एरिया है, सीधी रोड है, यहाँ पे रेस ज़्यादा मत करना, क्लच पे ही गाड़ी जो है आगे पीछे चली जाएगी। तो ये था आपका गाड़ी को आगे पीछे बढ़ाने का तरीका। अब आपको गियर डालना जो है वो मैं सिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्लच नाम की चीज़ है भाई, ये वाला क्लच नाम का पेडल है, इसको फुली प्रेस करना है। ऐसा नहीं आधा रख दिया या ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको फुल प्रेस करना है, ठीक है। टूटेगा नहीं है, डरना नहीं है इससे। यहाँ से लेफ्ट, देन फर्स्ट गियर पे जाना है आगे की तरफ को। इसको ये जो यहाँ पे महारथी जो हमारा ये खजाने का मैप है ना, इसको ज़रा दिमाग में भर लेना अच्छे से, और इसको याद कर लेना, रट लेना स्टार्टिंग में। फिर आपका क्या होगा, माइंड में इसको बार बार याद करते रहोगे ना। बिगिनर स्टेज पे जब आप गाड़ी सीख रहे हो, एक बार सीख रहे हो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके लगता है। धीरे धीरे आपके हाथ पे आ जाएगी चीज़, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा सब कुछ पता लग जाएगा खुद ब खुद। बट हाँ, इनिशियल डेज पे ये क्वेश्चन रहता है भाई यार कैसे हम गियर को सीखें, तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा याद करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन आपको पहले पे चलाओ, पहले पे चलाओ, फिर दूसरे पे आ जाओ, फिर तीसरे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ। जब तक आप चौथे पे आते हो ना, तब तक ऑटोमेटिकली पिछले गियर याद हो जाते हैं आपको। फिर आपको बस जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। आपका सब जो है गाड़ी चलाना आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं आपको बताता हूँ गाड़ी आगे बढ़ाने का तरीका। क्लच दबा हुआ है, ब्रेक दबी हुई है, पहला गियर लगा दिया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाफ क्लच पे आया, ब्रेक छोड़ दिया, और इस तरह से जो गाड़ी आगे की तरफ को है जो है जाने लगी हुई है, ठीक है भाई। इतनी वीडियो बनाते हो ना, फ़ोन भी गर्म हो गया, और गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो गई, गाड़ी में शीशा खोलना पड़ेगा। सर्दी का टाइम है और गर्मी लग रही है भाई, धूल भी उड़ रही है यहाँ पे काफ़ी। भाई यहाँ पे गाड़ी को आगे चलाना आप सीख चुके हो भाई, बस रिपीट मोड पे थोड़ा देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। गियर है ये 1 2 3 4 गियर है, ये कब कब कैसे कैसे लगते हैं, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। जब आपकी गाड़ी 10 से 15 के बीच में चल रही है, जब तक आपकी गाड़ी 10 मैक्सिमम 15 मिनिमम 10 अगर पहुंच चुकी है, तो आपको पहला गियर आपका एनफ है वहाँ पे, ठीक है, चेंज कर लो। उसके बाद दूसरे गियर पे जब आप 20 से 25 के आसपास पहुंच चुके हो, तो आपका सेकंड गियर की लिमिट भी क्रॉस करने वाले हो, तो थर्ड पे चले जाओ। 30 से 35 जब आप पहुंच चुके हो, तो उसके बाद आपका तीसरा गियर का जो लिमिट है वो भी खत्म हो चुका है, तो आप फोर्थ गियर पे आ जाओ, ठीक है। फोर्थ गियर पे आने के बाद आपको क्या करना है, फोर्थ गियर पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपको रेस देनी है, नॉर्मल चलेगी जितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड है, और बस उसी पे चलती जाएगी। ये ना हो कि भाई आप चौथे पे पता लगा 40-45 सोचा और रिवर्स लगा दिया, भाई ये गलती मत करना। जो नंबर वाला जो गियर है जितना मैक्सिमम है वहीं तक ही जाना है। अगर 4 पे आपका 4 मतलब 45-50, फिर 5, फिर 55-60 ऐसे करके आप इसको मेजर कर सकते हो। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है, ये सारी चीज़ ना एक्सपीरियंस और फीलिंग वाली बात है, ठीक है। जैसे प्यार होता है ना, आपको अपने माँ बाप से प्यार है, अपनी जो वाइफ से प्यार है, आपको गर्लफ्रेंड से प्यार है, भाई से प्यार है, दोस्त से प्यार है, तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो समझी जा सकती, फील की जा सकती है, वो बताई नहीं जा सकती। इसको मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ। व्हेन यू विल ड्राइव द कार, यू विल नोटिस इट बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आपको पता फील ही नहीं होगा, पता नहीं क्या थ्योरेटिकल क्रैमिंग टाइप का कुछ हो गया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद ब खुद फील होगा भाई गाड़ी गियर मांगे, कुछ तो गाड़ी ऐसा कि और बोल रही है, कुछ फील होती है भाई वो साउंड। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पता लगा भाई किसी गाड़ी में साउंड ही नहीं है, भाई उसमें ऑटोमेटिक भी आ जाता है, बट जिसमें मैनुअल है उसमें आपको पता लग जाता है साउंड से कि गाड़ी आपकी नहीं भी साउंड भी नहीं चल रही है ना, तो गाड़ी आपकी एक लिमिट ऐसी लगे आपको, यार रेस तो मैंने पूरी दबा रखी है, तो गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही मेरी। तो ये फीलिंग आपको आने लगी, तो आपको पता है यार गियर तो आगे गियर करना पड़ेगा ना। तब गियर जब छूटेगी, वो लिमिट छूटेगी उससे मैक्सिमम लिमिट से, तो फिर अगली लिमिट पे जाएगी। तो ऐसे आपको जो है गियर का कंसेप्ट जो धीरे धीरे आएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन आए और ऐसी वीडियोज़ मैं बना पाऊँ। टेक केयर।